बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और कहानी के साथ। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाएं। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हजरत सयाती बयान करते हैं, मेरे जानने वालों में एक मुंशी रोजगार न मिलने से बहुत परेशान था। एक दिन वो मेरे पास आया और अपना हाल बयान करने के बाद कहा कि बादशाह के दरबार में आपकी रसाई है, किसी ओहदेदार से कह सुनकर कोई काम दिलवा दें। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, भाई, बादशाहों की मुलाजमत खतरे से खाली नहीं होती। नान हाथ आने की उम्मीद के साथ जान जाने का इम्कान भी होता है। मैंने ये नसीहत उसकी भलाई के ख्याल से की थी, लेकिन उसने ख्याल किया कि मैंने उसे टालने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने लगा, ये बात ठीक होगी, लेकिन जो लोग ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करें उन्हें डरने की क्या ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि मैले कपड़े ही धोबी पटरे पर मारता है। मैंने उसे फिर समझाया कि तू ठीक कहता है, सांच को आंच नहीं। बहुत मशहूर बात है, लेकिन बादशाहों और हाकिमों के बारे में लोमड़ी की सी एहतियात बरतनी चाहिए जो गिरती पड़ती भागती चली जाती थी। किसी ने पूछा कि खाला लोमड़ी, क्या मुसीबत पड़ी है जो यूं भागी चली जा रही हो। लोमड़ी बोली, मैंने सुना है बादशाह के सिपाही ऊंट बेगार में पकड़ रहे हैं। उसने हंसकर कहा, अजब बेवकूफ है, अगर ऊंट पकड़े जा रहे हैं तो तुझे क्या डर, तू तो लोमड़ी है। लोमड़ी ने जवाब दिया, तेरी बात ठीक है, लेकिन अगर किसी दुश्मन ने कह दिया कि ये ऊंट का बच्चा है, उसे भी पकड़ लो, तो मैं क्या करूंगी। जब तक ये तहकीक होगी कि मैं लोमड़ी हूं या ऊंट का बच्चा, मेरा काम तमाम हो चुका होगा। मिसल मशहूर है कि जब तक इराक से तरियाक आएगा वो बीमार चल बसा होगा जिसके लिए तरियाक मंगवाया गया हो। मेरी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन वो अपने ख्याल पर कायम रहा और मैंने उसकी हालत का अंदाजा करके उसे बादशाह के दरबार में मुलाजमत दिलवा दी। शुरू तो उसे एक मामूली सा काम मिला, लेकिन चूंकि आदमी काबिल था इसलिए बहुत तरक्की कर गया और इज्जत और आराम के साथ जिंदगी गुजारने लगा। कुछ दिन बाद में एक काफिले के साथ हज के सफर पर रवाना हो गया और जब उस मुबारक सफर से वापस आया तो वो शख्स कई मंजिल चलकर मेरे इस्तकबाल के लिए आया, लेकिन मैंने देखा कि उसकी हालत से परेशानी जाहिर होती थी। हालात पूछे तो उसने बताया कि मुझे अब मालूम हुआ कि आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने अपनी काबिलियत और मेहनत से तरक्की की तो हसद करने वालों को ये बात बुरी लगी और उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर कैद कर दिया। अब हाजियों के काफिले की खैरियत से लौटने की खुशी में कैदियों को आज़ाद किया गया है, तो मुझे भी रिहाई नसीब हुई, वरना बादशाह ने तो ये तहकीक करने की ज़रूरत भी महसूस न की थी कि मैं गुनहगार हूँ या बेगुनाह। मैंने कहा, अफसोस तूने मेरी बात न मानी। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि बादशाह का कुर्ब समंदर के सफ़र की मानंद होता है कि उससे इंसान को बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं, लेकिन साथ जान जाने का भी अंदेशा होता है। सबक, हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में भी बादशाहों का कुर्ब हासिल करने की जगह कनात और सब्र की ज़िंदगी बसर करने का फजल बताया है। उनके अपने ज़माने के मुतालिक अल अनान बादशाहों के अंदाज़ व फ़िक्र व अमल के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं कि उनकी हर उल्टी सीधी बात कानून की हैसियत रखती थी। ये बात आज के साहिब इख्तियार लोगों के बारे में भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक पूरी सलाहियत और एहलियत हासिल न हो उनका कुर्ब खतरे से खाली नहीं होता। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।